क्या कमी रह गई मेरी परवरिश में? कोई कमी नहीं रह गई। आई तो संभालना अपने आप को। मैं बात करूंगी ना हर्षा से। आंटी, आपने माफ नहीं किया मुझे, बट आप रोइए मत, सब सही हो जाएगा। मीरा, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। अपने घर जाओ। हर्ष, क्या हुआ हर्ष? तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? चलो अंदर आ जाओ, मेरे पेरेंट्स भी घर पे नहीं है। चलो, ठीक तो हो हर्ष? क्या हुआ? नहीं, मैं ठीक हूँ ना, मेरी ताई ठीक है। वो मेरी बात क्यों नहीं सुनती है? जो कुछ भी कर रहा हूँ उसी के लिए तो कर रहा हूँ, तो फिर मेरा साथ क्यों नहीं देती है वो? पर हुआ क्या? छोड़ो, मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी है। मैं बस कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। हर्ष, I cannot see you like this. कहते हैं कि रात कितनी भी अंधेरी हो, अगली सुबह का उजाला उसे मिठाई देता है। पर इस बार बात अंधेरे की नहीं, अंधेरे में घटने वाली घटना की है। I'm sorry Harsh, I couldn't see you like this. वो मैं तुम्हें सैड नहीं देख पाई। मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहती थी। It's okay. मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा। मैं तो बस अपनी ताई से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं उस पर गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन मैंने वही किया। ये सारी मेरी गलती है। मैंने उसे हर्ट किया फिर से। मैं समझती हूँ तुम्हें हर्ष। मैं भी रिश्तों को लेके तुम्हारी तरह इमोशनल हूँ, समझ रही हूँ। इट्स ओके। अब तक कहाँ थे तुम बेबी? I mean, अगर तुम्हें कहीं भी जाना हो तो प्लीज मुझे बताना, मैं तुम्हें लेके जाऊंगी। वैसे भी मेरी जिम्मेदारी है ना कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। प्रियंका, तुम्हारा राज मुझे पता चल गया। अपनी बेइज्जती खुद ही करवा ली ना। काली साड़ी पहन के वट सावित्री की पूजा में जाओगी तो कोई तुमसे पूजा करवाएगा क्या? जैसे वो इशिका है ना, वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह। देखो दोनों कैसे बेस्ट फ्रेंड्स लग रहे हैं। विराट, तुम भी देखो देखो देखो। अरे दोनों कैसे कोने में खड़ी है सज धज के, ऐसे नीली काली बिल्ली बनके। जी तेरे पुत्र, तेरी पूजा के चमत्कार में विराट को मौत के मुंह से निकाल दिया। डैड ने कहा था बैंकर ने मेरे लिए फास्ट रखा है। मुझे लगा मजाक कर रहा है, पर सीरियसली उसने ये पूजा एंड ऑल, वो भी मेरे लिए। मतलब बिना कुछ खाए पिए वो हॉस्पिटल आई और फिर उसके घर पे वो ड्रामा।
खामोश है। इतने गुस्से में घर से निकला था, अभी तक वापस नहीं आया। पता नहीं किसी दोस्त के पास रुका होगा शायद। घर आएगा तब उससे शांति से बात करूंगी और सुनेगा मेरी बात को। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। पूरा परिवार बिखर रहा है। कैसे संभालूं सब कुछ अकेले? कैसे? हर्ष गहरी नींद में है। इसे पता भी नहीं चलेगा कि नींद में इसके साथ क्या क्या हो गया। सॉरी, कुछ ज्यादा कह दिया ना कल मैंने। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। लेकिन सर, मैं जानती हूँ मेरा भाई चोर नहीं है। I know। ये सब क्यों हो रहा है? मैं जितना भी कोशिश करूं कुछ ठीक ही नहीं होता। ऐसा लगता है कि सब कुछ ना, ऐसा लग रहा है कुछ छूटा जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी रेत की तरह हो गई है। कितना भी बचाने की कोशिश करूं, सब मेरे हाथ से फिसलते ही जा रहा। कैसे मुझे तुम मिल गए, मिल गए। वाओ, मेकअप और कपड़ों से तो एकदम ही मेरे मॉम डैड लग रहे हो। लगेंगे ही, एक्टर्स जो हैं और ठग भी, जो सिर्फ एक ही चीज के सगे हैं, पैसों के। तभी तो प्रियंका के गैंग का हिस्सा हो, मेरी तरह। खैर, वो जो वहां सो रहा है वो हर्ष है। अब तुम दोनों को मेरे पेरेंट्स होने की एक्टिंग करनी है। तुम दोनों को मेरी सारी डिटेल्स पता है, मेरी असली एज भी पता है, लेकिन पता नहीं क्या बतानी है। पता है। गुड, सब याद है। हमसे कभी कोई गलती नहीं हुई है और आगे भी नहीं होगी। गुड, तो प्लान को अंजाम देने का टाइम आ गया। प्लान इज ऑन। हम नहीं है। मेरा हाथ तुम्हारे हाथ के नीचे है, कुछ नहीं छूटेगा। और अगर छूट भी गया तो मैं हूं ना बचाने के लिए। इस रेत को भी तुम्हारे हाथ से फिसलने नहीं दूंगा। ताकर तुम ठीक हो? पानी पियो। ठीक हूँ, थैंक यू। अब ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। पानी पियो। नहीं पीना, ठीक हूँ। बस नहीं पीना। वट सावित्री का व्रत रखा है ना तुमने, इसलिए पानी नहीं पी रही। दिलदार सर परेशान थे, इसलिए मेरे लिए परेशान थे। मेरी तबीयत खराब थी, राइट? तो टेक्निकली तुमने मेरे लिए व्रत रखा। अब अगर तुम्हें नहीं मानना तो तुम मत मानो, पर मैं अच्छे से जानता हूं। और मुझे ये भी पता है कि ये व्रत वो क्या कहते हैं उसको, निर्जला वाला फास्ट होता। सूरज उगने तक पानी पी नहीं सकते, इसलिए तुमने पानी पिया नहीं। ऐसे घूर क्या रही हो?
यही सोच रही हो ना कि दिल्ली का लौंडा है, उसको महाराष्ट्रियन फेस्टिवल के बारे में इतना कुछ कैसे पता? इंटरनेट मैडम, ये सब बता देता है। चलो पानी पियो। अरे पानी पियो बैंकर। न तेरे संग लागे बांधे जो पीपल पे धागे, इस सुरम के धारे बहते हैं नजरे बचा के, बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी में और गंगा है ये इश्क रे। और एक सेकंड, तुम यहाँ खाली आता ही थी? ये भी पढ़ा था मैंने, कुछ सामान लेके आते हैं, व्रत तोड़ते हैं, कुछ खाते हैं, तो तुम क्या हो? 24 घंटे से ना कुछ खाना खाया है ना पानी पिया है, हालत तो खराब होगी ना। लो और पानी पियो, पियो। अरे हर्षु कहाँ रह गया? अब तक आया नहीं। हेलो हेलो, हर्ष चिटनिस की माँ बात कर रही है? हाँ, हर्षु की आई बोल रही हूँ। भवानी, क्या हुआ? आपका बेटा गिरफ्तार हो गया है। क्या? लेकिन क्यों? उसने एक लड़की से छेड़खानी की है। जान, जान। सीरियसली अगर मैं नहीं होता ना तो मैं व्रत नहीं तोड़ पाती। जहान, अमो, जहान। भवानी क्या हुआ? तूने फिर से दवाई नहीं लेना? उठ, आ। अमू हमेशा तुझे इसीलिए डांटती है। चल उठ, उठ, उठ पहले आ इधर आ, बैठ, बैठ। दवाई, रुक जा, मैं दवाई लेकर आती हूँ। हे भगवान, ले, पकड़िए। कितनी बार बोला है मैंने कि पहले दवाई लिया कर टाइम पे। जल्दी जल्दी खा। ले। हर्षु को पुलिस पकड़ के ले गई है। पर क्यों? क्या किया उसने? किसी लड़के के साथ जोर जबरदस्ती की। नहीं 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 भवानी, तुझे सुनने में कुछ गलतफहमी हुई होगी। हर्ष इतनी गिरी हुई हरकत कभी नहीं कर सकता, कुछ और होगा। पुलिस बोल रही है कि वो किसी लड़के के घर पे था। वो लड़के का नाम नहीं पता, लेकिन उसने लड़के को छेड़ा वो घर पर। आई तो क्या बोली तूने? फोन क्यों नहीं किया मुझे? मैं डर गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। वो पुलिस पकड़ के ले गई, उसको हमारी जरूरत है। हाँ, तू घबरा मत। देख, मेरी बात सुन। हो सकता है ना कुछ गलत फहमी होगी। हर्षा ये नहीं कर सकता। हम चलते। 1 मिनट। क्या हो गया? भवानी तू शांत हो जा। ऐसी कोई बात नहीं होगी भवानी, कुछ और ही होगा। तो देख, अमू आ रही है ना हमारे साथ। हाँ, चोरी क्या कर रहा है ये लड़के? नहीं। आई चल आराम से। अच्छा वी बेबी, कहाँ हो मेरे डार्लिंग हस्बैंड? वैसे कमरा तो हम दोनों के लिए परफेक्ट है, पर ये वार्डरोब मेरे कपड़ों के लिए थोड़ा छोटा लगे। Let's see. कचरा तो घर से चला गया, पर अपनी निशानियां यही छोड़ गया। कोई नहीं, इन्हें भी अपनी जगह पे पहुंचा देती हूँ। वे अच्छा हो तुम यहाँ आ गए। एक्चुअली मैं अपने कपड़ों के लिए जगह ही बना रही थी, पर पता नहीं अंदर कुछ फालतू सा सामान पड़ा है। बट नो वरीज, मैं उसे हटा दूँ।
अपनी हद में रहो तो ये मेरा कमरा है। चलो क्या बेबी, ये कमरा मेरा भी तो है, एटलीस्ट हम कुछ नहीं है। डिवोर्स हो गया हमारा, याद है ना? और ये जो बकवास पेपर्स लेकर आई हो ना तुम, जिन पे मेरा साइन नहीं है, उन पे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है मुझे, जैसे तुम पे भरोसा नहीं है मुझे। इसलिए अपने आप को सही साबित करने के लिए तुम यहाँ पे किसी लॉयर को लाओ या कोई भी पेपर्स लाओ ना, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच ये है कि तुम मेरी कुछ नहीं है। ना ये कमरा तुम्हारा है, ना ये घर तुम्हारा है, और ना ही ये भी तुम्हारा नहीं है। इस घर की किसी भी चीज पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। और हाँ, फालतू चीजों की बात कर रही थी ना तुम, तो इस घर में ना एक ही चीज फालतू है, वो है तुम। तो अगर किसी को निकालना है तो खुद को उठा के यहां से बाहर फेंको। वी क्या हुआ है वी? तुम इतने मीन क्यों हो रहे हो? कहीं तुम्हें उस अमृता से प्यार तो नहीं हो गया? विराट, विराट बाहर लॉयर आया, तू बिजी तो चल। हाथ छुड़ाने से वो झूठ नहीं बदलेगा, जिसे मैंने तुम्हारी मॉम के साथ मिलके सच बनाया। यस बेबी, तुम्हारे तलाक पेपर्स में से वो लास्ट पेपर जिसमें तुमने साइन की थी, वो हमने तो हटाया और उसकी जगह पे वो पेपर्स रख दिए जिसमें साइन ही नहीं था, ताकि अमृता के साथ हुई तुम्हारी कानूनन शादी वो गैर कानूनी हो जाए। क्या करती बेबी? मेरे पास कोई और दूसरा ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि मेरे पास तो कोई रहने का ठिकाना ही नहीं है ना, तो मुझे यही रहना पड़ेगा। अब चाहे तुम मुझे प्यार से रखो या नफरत से, रखना तो तुम्हें मुझे पड़ेगा ही। सर आप एग्जैक्टली बताइए ना, क्या हुआ है? वो लड़की देख रही है अब, उसका नाम ईशा है। उसके माता पिता ने आपके भाई पे आरोप लगाया कि उनके गैर मौजूदगी पे आपके भाई ने उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। तो हुआ यूं, आपका भाई गुस्से से घर से निकला और ईशा के घर गया। आप ही से झगड़ा हुआ था ना उसका, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके भाई ने ही कहा ईशा से। पर ईशा उसकी दोस्त है, इसलिए उसका गम बांट रही थी। लेकिन जैसे ही आपके भाई को पता चला कि ईशा के माता पिता देर से आने वाले हैं, उसे घर में रुकने की जीत कर ली। नहीं सर ये झूठ बात है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था सर। चुप कर रहे, तुझसे पूछा कुछ? कहा था मैं कि आपके भाई ने ईशा के घर पर रुकने की जिद की। ईशा उसकी दोस्त है, इसलिए मना नहीं कर पाई। लेकिन कुछ देर बाद जब उसके माता पिता घर पहुंचे ना, तो उसे ईशा रोते कांपती हालत में मिली। अरे सर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था ताई, ये ईशा ने मुझे अपने घर बुलाया था और मैं हाँ कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहता था, लेकिन उसने कहा था उसके मॉम डैड घर पे नहीं है। इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता सर। ये ईशा तुम झूठ क्यों बोल रही हो? कितनी बार बोलूं रे? तुझसे सवाल किया मैंने? नहीं किया ना? चुप करके बैठ। सर, मुझे लगा था हर्ष दिल का बहुत अच्छा लड़का है, और जब उसने मुझे आप दोनों के झगड़े के बारे में बताया ना, मुझे दिल से बुरा लगा था। ये घर नहीं जाना चाह रहा था, तो मैंने भी इससे कुछ नहीं कहा। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये मेरे साथ मिसबिहेव करेगा। मैडम, क्या सच में आप दोनों को कोई झगड़ा हुआ था?
हाँ सर, लेकिन इस सब से उसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब मैं समझ रही हूँ कि कितना मुश्किल है इसके लिए वैसे सबके सामने आकर बयान देना। अरे आप लोग मेरी बात का यकीन करो ना सर। सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ताई मेरी बात का यकीन कर। देख मैं गधा हूँ, बेवकूफ हूँ। मैंने गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन मैं ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता। हाँ ये बात झूठ है। ईशा झूठ बोल रही है सर। सर आप उससे पूछो ना सर फिर से। सर मैं जानती हूँ ये बहुत सीरियस इल्जाम है, मैं समझ रही हूँ सर। बस एक बार मैं अपने भाई से बात कर सकती हूँ? ठीक है, जाओ। थैंक यू सर। क्या ये सब? तुझे मैंने बोला था घर से बाहर जाकर अपनी गलती के बारे में सोचा। रात भर घर नहीं आया तू। आई इतना परेशानी, सोई नहीं रात भर। ताई सॉरी। हाँ मैंने गुस्से में पता नहीं क्या कुछ कह दिया तुझे और आई को, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मेरी बात का यकीन कर, कुछ नहीं किया है। कसम खा बेटी, मेरी कसम खा कि तूने कुछ गलत नहीं किया। अगर तूने कुछ गलत किया ना, मैं तुझे सजा दिलवाऊंगी। कम से कम तसल्ली होगी ना कि अपना जुर्म कबूल कर रहा है, सच बोल रहा है। ताई मैं तेरी कसम खा के कहता हूँ, मैं आई की कसम खा के कहता हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हाँ ईशा मुझे अच्छी लगती थी और कम दिनों में अच्छे दोस्त बन गए थे। मैं 2-3 बार उसके साथ कॉफ़ी पीने भी गया था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बस वो मेरी अच्छी दोस्त है और मैंने अपनी हदें पार नहीं की है।